ये देखिए मैंने इसीलिए एक फिर से साफ डायग्राम ड्रॉ किया है। धरती है, ऊपर का नॉर्थ पोल, नीचे का साउथ पोल है। ठीक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इस धरती को, जो हमारी गोल मटोल सी धरती है, इसको दो बराबर भागों में एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ हो गया आपका ईस्ट और यहाँ हो गया आपका वेस्ट, यानी कि इसको पूर्व कहा गया है और इसको कहा गया है पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा है ये। ऊपर का हो गया उत्तर यानी कि नॉर्थ, और नीचे का हो गया दक्षिण यानी कि साउथ। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं, हम अभी अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम बाकी रेखाओं पर आते जाएंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? हाँ, तो सबसे पहले मैं ये बात कर रही थी कि एक लाइन होती है जो इस धरती को दो बराबर भागों में बांटती, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्लियर? इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा, इसका काम होता है धरती को दो बराबर भागों में बांट देना। हम धरती के जिस भी हिस्से में रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं, एक कदम भी अगर हम चल रहे हैं तो उसका भी एक माप होता है। लेकिन क्या आप नीचे ज़मीन पे देखते तो आपको लाइनें खींची दिखती हैं क्या? नहीं दिखती है ना। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनका कोई भी कहीं पर वास्तविकता नहीं है, बस ये इमेजिनरी लाइंस यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं, हमारी कल्पनाओं में बसी हुई हैं। ठीक है, और इसी के बेस पर जो हमारा नेविगेशन है या जो जीपीएस है, किसी भी डायरेक्शन को, किसी भी जगह को तलाश कर लेता है, वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये ग्लोब को, ये हमारी धरती है ना, सपोज कर लीजिए ग्लोब है, ग्लोब को यानी हमारी धरती को चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप में खींची गई है। यानी कि इस तरह से ये रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे खींची गई हैं। ये लेटी हुई लाइन है, तो ध्यान दीजिएगा कैसी लाइनें हैं, लेटी हुई हैं। अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक बता दूं, इनको क्या कहेंगे? रुकिए बताती हूँ। हम लोग, मैंने भी क्या वर्ड यूज़ किया था, किस तरह की लाइनें हैं? ये लेटी हुई है ना, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे लैटिट्यूड। लेटने से क्या बना? लैटिट्यूड बना है। लेटने से लैटिट्यूड बना यानी अक्षांश। इस अक्ष से इस अक्ष पे धरती ऐसे ऐसे अपनी जगह पे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, लट्टू की तरह नाच रही है ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ? एक अक्ष से दूसरे अक्ष को मिलाती हुई जो लाइन है, इसको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। लेटी हुई है लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा है। तो इस तरह की जो लाइनें होती हैं इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, अब कुछ इम्पॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं के बारे में बताते हैं। अच्छा, धरती गोल है, अब ये तो बोर्ड पे ना इसे सपाट दिख रही है, लेकिन हकीकत में गोल है, बिल्कुल ऐसे बॉल की तरह। तो ऐसा नहीं कि सामने सामने लाइनें हैं, पीछे की तरफ भी इसके लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है, अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है, ये कितनी होती है? 181 होती है। कितनी होती हैं? 181 होती हैं। इसमें से क्या होता है कि जो इसको मैंने बताया था विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है। थोड़ी डिज़ाइनर बना दिया क्योंकि पेन तो काम कर नहीं रहा था। तो चलिए इसको मैं ब्लैक से फिर से इसको थोड़ा सा मोटा करती हूँ। ये हमारी विषुवत रेखा है जिसने हमारी धरती को दो बराबर हिस्सों में बांट रखा है। राइट, अब ये जो विषुवत रेखा है 90 इसके ऊपर होती हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाएं हैं इनकी संख्या है 90, और
यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाएं हैं इनकी संख्या है 90। तो 90 90, राइट, 90 दूनी, तो जब ये 180 हो गई और प्लस 1 181 हो गई, ठीक है। एक तो ये हुई और ऊपर 90 नीचे 90, 181 रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? 181 अक्षांश रेखाएं हैं। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये फैक्चुअल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट रेखा है, एक क्या बल्कि 4 इम्पॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, यानी कि अच्छा ये देखिए, विषुवत रेखा के ऊपर ये पूरा नॉर्थ, विषुवत रेखा के ऊपर पूरा ये नीचे ये पूरा साउथ हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा कौन सा हिस्सा है? नॉर्थ का हिस्सा है, और ये पूरा हिस्सा कैसा है? साउथ का हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो पूरा हिस्सा है इसमें जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको नॉर्थ कहेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये साउथ कहेंगे। विषुवत रेखा के पास में यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन यानी कि काल्पनिक रेखा पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा यानी कि इसको हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर। उसी तरह से एक 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा आती है, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट रेखाएं भी बताई मैंने, विषुवत रेखा के ठीक ऊपर कर्क रेखा और उसके ठीक नीचे मकर रेखा। कर्क रेखा का जो एड्रेस है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ऐसे समझिए आप, जैसे मकान नंबर होता है उसी तरह आपके इस कर्क रेखा का जो एड्रेस है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक उसी तरह से मकर रेखा का जो एड्रेस है वो 23.5 डिग्री साउथ यानी 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक, क्लियर। अब कर्क रेखा से जब हम पोल्स की तरफ ऊपर जाते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट रेखा यहाँ बनती है, ये रही। इसका जो मेजरमेंट है, इसका जो एड्रेस है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की तरफ है ना, तो नॉर्थ हुआ। ठीक वैसे ही जब हम मकर रेखा से नीचे आते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ आती है और इसका एड्रेस होता है 66.5 डिग्री साउथ। तो ये 4 मकान बन गए यहाँ पे इक्वेटर के पास, इक्वेटर मेन है, एक इक्वेटर के ऊपर गए, एक लाइन मिली हमें जिसका एड्रेस था 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी इसकी 23.5 डिग्री उत्तर, दूसरा उसके ऊपर और गए तो वहाँ एक और मकान मिला हमें, मकान ही कहेंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी 66.5 डिग्री उत्तर। फिर उसके बाद इक्वेटर सब नीचे की तरफ चलते हैं भाई देखने के लिए कि देखिए जैसे ऊपर हमें लाइन मिली है इस एड्रेस से, वैसे क्या नीचे भी लाइनें होती हैं? तो हाँ बिल्कुल होती हैं। नीचे आते हैं 23.5 डिग्री साउथ मिलती है और नीचे आते हैं तो 66.5 डिग्री साउथ मिलती है। मैं सिर्फ इन्हीं चारों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 4 इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। उसके अलावा तो बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं भाई, बहुत सारे मकान होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक शहर में सिर्फ 1 ही 2 मकान होते हों, है ना, बहुत से मकान हैं। लेकिन मेन क्या होता है, हमें मुख्यमंत्री का घर जानना होता है ना,
और भी कोई मंत्री कहीं रह रहे होते हैं तो उनके मकान नंबर जानने होते हैं, या किसी ऑफिस का एड्रेस जानना होता है। हर किसी का एड्रेस तो हम जानते नहीं हैं, ठीक है। तो उसी तरह से समझ लीजिए हमने मेन ऑफिसेस के हमने एड्रेस जाने, मुख्यमंत्री का एड्रेस जान लिया। अब इस 66.5 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा है इसका नाम होता है आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं इसको? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। सर्कल क्यों? वृत्त क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा जा रहा है ना, धरती के पीछे की तरफ भी तो बनी हुई लाइन, इसीलिए। तो नीचे की तरफ अब आते हैं। नीचे वाले में जो ये रेखा बनी है 66.5 डिग्री साउथ वाली, इस मकान का क्या नाम है? इसमें रहने वाले आदमी का क्या नाम है? जो मुखिया है उसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। क्या नाम है? अंटार्कटिक वृत्त, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब फिलहाल के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में आपको अगला भेज दूँगी, आगे की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा उसमें डायरेक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी और उसके बाद आगे इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट होगा बताती जाऊँगी। ओके, थैंक यू।